नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, झाड़ू दोस्तों, अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित तौर पर हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में रह रहे व्यक्तियों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंकते हैं तो पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले आपको ये उपाय करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए और माता लक्ष्मी कभी भी आपसे क्रोधित न हो। दोस्तों, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जहां पर झाड़ू सही तरीके से रहता है, झाड़ू के नियमों का पालन किया जाता है, वहां पर साक्षात जागृत रूप में अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है और उस घर परिवार के अंदर हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की जीवन के अंदर रोशनी देवी मां लक्ष्मी देती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी झाड़ू खराब हो गई है तो खराब होने के बाद फेंकने से पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि इससे भी आपको फायदा प्राप्त हो, इससे भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो और कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके घर की नई झाड़ू लाते लाते घिस जाती है और पुरानी हो जाती है। जब पुरानी हो जाती है और झाड़ू के तिनके गिरने लगते हैं तब दोस्तों आप संभल जाए। ऐसी झाड़ू से आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के मन में आता है कि नया झाड़ू लेकर आए और पुरानी झाड़ू को वो फेंक देते हैं। दोस्तों, ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप पुरानी झाड़ू को फेंकने वाले हैं उससे पहले ही आप अपने घर के अंदर नई झाड़ू को लेकर आ जाएं। दोस्तों, नई झाड़ू का अपने घर के अंदर प्रवेश करवा दें ताकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर न जाए। अब क्या करें, जो पुरानी झाड़ू है, आप पुरानी झाड़ू का कोई भी एक तिनका निकालें और तिनका निकालने के बाद उसे नई झाड़ू के अंदर लगा दें। जिससे क्या होता है कि आपके घर की जो सदियों के साथ लक्ष्मी बनी आ रही थी, आपके घर की दरिद्रता आपसे दूर जो रह रही थी वह दूर रहती है, देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके जीवन के अंदर नकारात्मक चीज नहीं आती। तब आप क्या करें, पुरानी झाड़ू का तिनका तोड़कर नई झाड़ू पर लगा दें। उसके बाद नई झाड़ू पर एक लाल सिंदूर की सहायता से, कुमकुम की सहायता से आपको एक तिलक का निर्माण जरूर करना चाहिए। लाल तिलक बनाएं और उसी के साथ ही एक लाल धागा बांध दें। उसके बाद दोस्तों, आप पुरानी झाड़ू को कहीं भी फेंक सकते हैं क्योंकि उसकी सारी शक्ति नई झाड़ू के अंदर आ जाती है। दोस्तों, वास्तव में सही तरीका यही रहता है। अगर आप नई झाड़ू को लेकर आते हैं और पुरानी झाड़ू को अपने घर से विदा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां भी जरूर रखनी चाहिए। उसके बाद हम आपको एक और उपाय बताएंगे जो भी आपको पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा आपको गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती की वजह से आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। जो आपके जीवन के अंदर समस्याएं कम थी वह बढ़ जाती है और देखते ही देखते आप कंगाली और मानसिक अवसाद की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद भूल कर भी आप अपने घर के अंदर से झाड़ू नहीं लगाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद साफ सफाई का हम ध्यान रखते हैं, झाड़ू को भी एकदम साफ रखें। दूसरा, कई बार गीले स्थान पर झाड़ू लग जाती है जिससे झाड़ू गीली हो जाती है, तो आप लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा गीला नहीं, सुखाकर ही रखना चाहिए ताकि वह आपको धन लाभ प्राप्त करवाएं और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का आपके समस्याएं हो या फिर किसी प्रकार की बीमारी हो या जड़ता आपके जीवन के अंदर नहीं रहती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि स्वप्न के अंदर अगर आप झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। और स्वप्न के अंदर स्वयं को झाड़ू लगाते देखना फायदा नहीं दोस्तों, बल्कि नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वप्न के अंदर आपके सामने झाड़ू लगाता हो और आप वहां से गुजर रहे हो तो इसका मतलब है आपका आने वाला जीवन उज्जवल होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी प्रसन्नता आपको देखने को मिलेगी, वह आपका काम 100% बन जाएगा। दोस्तों, बहुत
ज़्यादा समय से उपयोग में आ रही पुरानी झाड़ू को आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आप उसे जिस प्रकार से हमने आपको पहले विधि बताई है उस विधि पूर्वक नई झाड़ू लाएं और उसके बाद पुरानी झाड़ू को घर से निकाल दें। दोस्तों इसी तरह कई लोग हमसे यह सवाल जरूर करते हैं कि हम नई झाड़ू तो उपयोग में लाते हैं, लेकिन कौन से दिन को हम झाड़ू का उपयोग करें और कौन से दिन हम पुरानी झाड़ू को अपने घर लेकर आएं। तो दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा जब भी झाड़ू लेकर आए शनिवार का दिन हो। शनिवार के बिना आपको झाड़ू नहीं लानी चाहिए। दोस्तों घर में झाड़ू को रखने का स्थान, पुरानी झाड़ू को सही जगह पर रखना और झाड़ू लगाने का सही समय, ऐसी कई बातें हैं जो यदि आप ध्यान में व्यक्ति इस्तेमाल करते हुए रखता है तो माता लक्ष्मी की उसके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं पुरानी झाड़ू को घर से आपको फेंकने से पहले कुछ ऐसे उपाय। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी जब भी कोई घर से बाहर निकले या बाहर जाते तो जाते ही तुरंत झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से निकलते ही घर में झाड़ू लगाने से उस व्यक्ति की कार्य में सफलता नहीं मिलती। खास तौर पर घर का मुखिया जब घर से बाहर निकले तब आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है पुरानी और टूटी झाड़ू को हमेशा घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको पुराना झाड़ू शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के दिन ही बाहर निकालना चाहिए। यदि आप पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी भी दिन घर से बाहर निकालते हैं तो आपके घर में दरिद्रता को आप न्योता दे देते हैं। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ घर से बाहर निकल जाती है और नई झाड़ू के साथ सकारात्मकता का घर के अंदर वास हो जाता है। वैसे भी दोस्तों घर में झाड़ू को कभी भी सबके सामने निकाल कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो जाए तो उसे घर में किसी स्थान पर छिपा कर रख दें और उचित दिन को ही इसे छिपाकर घर से बाहर निकालें। ऐसा नहीं कि आप कभी भी निकालें, उचित दिन के अंदर निकालें, जिससे आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन करने में हर संभव मदद मिलती है। दोस्तों इसी तरह कई लोग क्या होते हैं, झाड़ू पुराना होने के बाद हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि कई अगर आपकी झाड़ू टूट जाती है, बार बार बिखर जाती है, झाड़ू के तिनके निकल जाते हैं, ऐसी झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी झाड़ू आपको दरिद्रता की तरफ ले जाती है, क्योंकि उस घर की नींव कमजोर हो जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह घर की पूजा घर की झाड़ू और घर की बाकी झाड़ू अलग होनी चाहिए। घर के पूजा घर में आप कभी भी उस झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करें जो आप सामान्य घर के अंदर करते हैं। घर के पूजा घर के अंदर दोस्तों मोर पंख की झाड़ू बनाना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर के पूजा का जो आला है, जो कक्ष आपने पूजा का बनाया है, लकड़ी का हो, मार्बल का हो या आपके छोटा सा भी जगह हो, वहां पर आप हमेशा मोर पंख के झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपके परिवार के अंदर आए दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है और मोर पंख का झाड़ू देवी देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, इसीलिए आप उसी झाड़ू का इस्तेमाल करें। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, मजाक में हो या कैसे भी हो, झाड़ू को पैर लगा देते हैं। दोस्तों अगर आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आ जाएगी, आपको कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप घर की झाड़ू के साथ पैर नहीं लगाएं। दोस्तों अगर आप पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन हटाते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को दोस्तों हमेशा ऐसी जगह फेंके जहां कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति हो उसके ऊपर पैर ना रखें, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। दोस्तों पुरानी झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ के पास भूल कर भी आपको नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने हाथों से कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए और ना ही आपको इधर उधर फेंकना चाहिए। पुरानी झाड़ू को छिपा कर रखें और उचित दिन सबसे छिपाकर घर से बाहर फेंकें। दोस्तों इसी तरह जब इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकते हैं उस समय के लिए आप थोड़ा सा अपने मन के अंदर शोक का भाव अर्थात कि दुख का भाव जरूर लेकर आए। माना जाता है कि अब इस प्रकार से आप
आप विदाई करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती, वह वापस आपके घर के अंदर ही रहती है। इसीलिए पुरानी झाड़ू को फेंकते समय आप थोड़ा सा मन के अंदर शोक का भाव जरूर लाएं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।